आज हम एक ऐसे वाकये का जायजा ले रहे हैं जिसने क्रिप्टो की दुनिया में जैसे भूंचाल पैदा कर दिया था। टेरा लूना का खात्मा। जी बिल्कुल। मई 2022 की ये एक बहुत बड़ा धचका था मार्केट के लिए। हाँ, और कहते हैं कि रातों रात तकरीबन $500 ट्रिलियन मार्केट से जैसे गायब हो गया। जी, नुकसान बहुत बड़ा था। हमारे पास इस पर एक वो दस्तावेजी फिल्म का स्क्रिप्ट है, टेरा लूना का सुकूत, अरबों का जवाल। तो आज कोशिश करेंगे समझने की कि ये सब आखिर हुआ कैसे, इसके असरात क्या हुए और सबक क्या मिला। जी, ये समझना बहुत जरूरी है। तो आइए इसका गहराई से जायजा लेते हैं। शुरू करते हैं टेरा इकोसिस्टम से। ये डो कॉन ने बनाया था, है ना? जी, डोकॉन इसके बानी थे। ये एक ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल था। और इसके दो खास टोकन्स थे, लूना और यूएसटी। बिल्कुल। लूना तो आम क्रिप्टो की तरह था, कीमत ऊपर नीचे होती रहती थी। और यूएसटी वो स्टेबल कॉइन था। जी, वो एक एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन था। उसका दावा था कि वो हमेशा एक अमेरिकी डॉलर के बराबर रहेगा। अच्छा, लेकिन ये रिवायती स्टेबल कॉइन से अलग था, ठीक? जैसे वो जिनके पीछे असली डॉलर रखे होते हैं। जी बिल्कुल। यूएसटी के पीछे कोई हकीकी डॉलर का जखीरा नहीं था। उसका जो $1 का ताल्लुक था, जिसे पैक कहते हैं, वो लूना के साथ एक खुदकार एल्गोरिथमिक निज़ाम के जरिए जुड़ा हुआ था। ये निज़ाम काम कैसे करता था? ये थोड़ा पेचीदा लगता है। देखें, बुनियादी ख्याल ऑर्बिट्राज का था, यानी कीमत के फर्क से मुनाफा कमाना। अच्छा। अगर यूएसटी की कीमत समझें $1 से नीचे चली गई, तो कोई भी उसे मार्केट से खरीद कर सिस्टम में जला सकता था। जला सकता था? जी, बर्न कर सकता था। और बदले में सिस्टम उसे $1 की कीमत के नए लूना टोकन दे देता था। इससे यूएसटी की सप्लाई कम होती और कीमत वापस $1 की तरफ जाने लगती। अच्छा, और अगर $1 से ऊपर चली जाए तो? तो इसका उलट होता। आप $1 मालियत का लूना जलाकर नया यूएसटी बना सकते थे। इससे यूएसटी की सप्लाई बढ़ती और कीमत वापस नीचे $1 पर आ जाती। यानी थ्योरी ये थी कि लोगों का अपना वो मुनाफा कमाने का लालच ही कीमत को $1 पर रखेगा। बिल्कुल। कागज पर तो ये बहुत, आप कहें, ज़हीन मैकेनिज्म लगता था। और शुरू में तो ये कामयाब भी रहा, है ना? मार्केट वैल्यू 40 अरब से भी ऊपर चली गई थी। जी हाँ, बहुत तेजी से मकबूल हुआ। डो क्वोन तो जैसे क्रिप्टो के हीरो बन गए थे, और सरमायाकारी वो तो बस आ रही थी। और इस मकबूलियत में मुझे लगता है एंकर प्रोटोकॉल का बहुत बड़ा किरदार था। वो 20% सालाना मुनाफा दे रहे थे यूएसटी रखने पर। जी, ये बहुत बड़ा आंसर था। 20% मुनाफा। ये सुनकर ही अरबों डॉलर के यूएसटी एंकर में जमा हो गए, और यूएसटी देखते ही देखते दुनिया का तीसरा बड़ा स्टेबल कॉइन बन गया। लेकिन 20% ये थोड़ा शक पैदा करने वाला नहीं था? ये पैसा आ कहाँ से रहा था? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल था, और बहुत से माहिरीन उसी वक्त खबरदार कर रहे थे कि ये पायदार नहीं है। तो फिर क्या ये एक तरह की पोंजी स्कीम थी? देखें, इसमें पोंजी जैसी खुसूसियात ज़रूर नज़र आती थी। यानी मुनाफा वो किसी हकीकी मुआशी पैदावार से ज़्यादा सिस्टम में आने वाले नए पैसे पर मुनासिर लगता था। और लोगों के एतमाद पर? जी, और डो कून की शख्सियत पर। ये एक, आप समझें, ताश का घर था जो एतमाद और मसनूई तौर पर बुलंद शराय मुनाफा पर खड़ा था। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पैसा आ रहा था। फिर मई 2022 में अचानक क्या हुआ? मई 2022 में क्रिप्टो मार्केट में वैसे ही थोड़ी बेयकीनी थी, तो एंकर प्रोटोकॉल से लोगों ने तेजी से पैसा निकालना शुरू कर दिया। अच्छा। कुछ ही घंटों में तकरीबन $2 अरब के यूएसटी निकाले गए। इससे यूएसटी पर जबरदस्त दबाव पड़ा और इसकी कीमत $1 से नीचे गिरना शुरू हो गई। और फिर वही एल्गोरिदम हरकत में आया जो इसे बचाने के लिए बनाया गया था। जी, लेकिन इस बार वो उल्टा पड़ गया। जैसे ही यूएसटी की कीमत गिरी, लोगों में घबराहट फैल गई। सबने अपने यूएसटी बेचने की कोशिश की होगी। बेचने की नहीं, बल्कि एल्गोरिथम के तहत जलाने की, ताकि $1 मालियत का लूना मिल सके। अच्छा, हाँ। लेकिन जब अरबों यूएसटी एक साथ जलाए जाने लगे, तो सिस्टम ने जवाब में खरबों, जी हाँ, खरबों नए लूना टोकन मार्केट में फेंक दिए। खरबों? जी, लूना की सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई कि उसकी कीमत गिरते गिरते तकरीबन सिफर हो गई। कितने दिनों में ये सब हुआ? चंद ही दिनों में। लूना जो $80 पर था, वो 1 सेंट से भी कम का हो गया।
और यूएसडी वो भी अपना $1 का पेग हमेशा के लिए खो बैठा। ये तो इसे डेथ स्पाइरल कहते हैं ना? जी बिल्कुल। एल्गोरिथम जो बचाने के लिए था वही तबाही का बायस बन गया। एक खौफनाक मंजर था। और इसका असर सिर्फ टेरा और लूना तक तो नहीं रहा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बस शुरुआत थी। इसने पूरी क्रिप्टो मार्केट को हिलाकर रख दिया। कैसे? मतलब क्या हुआ? बड़ी बड़ी क्रिप्टो कंपनियां जैसे 3 Arrows कैपिटल, वॉयजर डिजिटल वो दिवालियां हो गईं। ओह खुदाया! बिटकॉइन, इथीरियम, इन सब की कीमतें 50% से ज्यादा गिर गईं। सरमायाकारों का एतमाद बिल्कुल खत्म हो गया। और कल कितना नुकसान हुआ अंदाजन? अंदाजा है कि मजमूई तौर पर मार्केट से तकरीबन $500 अरब यानी निस्फ ट्रिलियन डॉलर साफ हो गए। और इसमें लातादाद छोटे सरमायाकार थे जिनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी डूब गई। ये तो बहुत ही अफसोसनाक है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट का फेल होना नहीं था। नहीं, ये पूरे डिजिटल असासा जात के निज़ाम पर, खास तौर पर डीफाई पर एतमाद का एक बड़ा बहरान था। और इस सब के दौरान डो क्वान वो कहाँ थे? शुरू में तो वो खामोश रहे, फिर कुछ दिफाइया किस्म के बयानात दिए और फिर वो जैसे गायब ही हो गए। लोगों का गुस्सा तो बहुत होगा। बहुत ज्यादा। 2022 के आखिर में इंटरपोल ने उनके खिलाफ रेड नोटिस जारी किया। जनूबी कोरिया में उन पर फ्रॉड और दूसरे इल्जामात लगे। और फिर वो पकड़े गए? जी, 2023 में मोंटेनीग्रो में जाली पासपोर्ट इस्तेमाल करते हुए गिरफ्तार हुए। तो आखिर में अगर हम देखें इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? सबसे बड़ा सबक तो एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन्स के डिज़ाइन में मौजूद बुनियादी खतरात का है। ये जाहिर करता है कि सिर्फ कोड पर भरोसा करना काफ़ी नहीं, ख़ास तौर पर जब इंसानी जज्बात और मार्केट का खौफ शामिल हो जाए। और वो डीफाई में लालच और हद से ज्यादा लीवरेज का भी मामला है? जी बिल्कुल। अगर कोई चीज़ इतनी अच्छी लगे कि सच ना लगे तो वो शायद सच नहीं होती। ये सबक यहाँ पूरी तरह लागू होता है। गैर पायदार मुनाफा, करिश्माती लीडरों पर अंधा भरोसा और पेचीदा चीज़ों को समझे बगैर पैसा लगाना तबाही का नुस्खा है। बिल्कुल। ये सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं था, ये नफसियाती तौर पर भी बहुत तबाहकुन था, जिसने डीफाई के मुस्तकबिल पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो आज टेरा लूना एक तरह से बस एक सबक आमोज कहानी बनकर रह गया है। जी, बेलगाम इख्तिरा, हद से ज़्यादा खुद एतमादी और आखिर में एतमाद के टूटने की कहानी। और ये याद दहानी है कि क्रिप्टो की इस दुनिया में, जो कि वैसे ही बहुत गैर मुस्तहकम है, तो देखें जिसके बारे में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हों, तो टेरा का ये तजुर्बा हमें क्या सिखाता है? हमें किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए?